हेलो साथियों, जय हिंद। मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल समसामयिक की घटना चक्र पर। आप लोग जानते होंगे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी इस बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम को फोकस करके पॉलिटी पढ़ रहे हैं और यहाँ से एग्ज़ाम क्रैक करने की वो जो क्वेश्चन आते हैं आपके और डायरेक्ट यहाँ से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं। कल हम लोग समझे थे, यानी कि प्रीवियस वीडियो हम लोग समझे थे संविधान सभा। अब हम लोग समझेंगे संविधान सभा तो ठीक था, इनको वर्क कराने के लिए कौन कौन सी समितियां जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उन समितियों के बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस टॉपिक का पूरा डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका साथ ही साथ तैयार हो जाए और ये पूरा टॉपिक भी तैयार हो जाए, क्योंकि इतना बर्डन होता है एग्ज़ाम का। पहले आप थ्योरी पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें, ये कहीं ना कहीं बर्डन आदमी जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर होता है। हम लोग क्वेश्चन के ही माध्यम से पूरा आपका टॉपिक ही समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। हम लोग अब पूरा जो समितियां मेन मुख्य समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष और कौन सी समिति कैसे वर्क कर रही थी उनके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेन और कॉपी रखिएगा और नोट करते चलिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए विभिन्न पार्ट उसके होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक मुद्दे को लेकर जब उस पर विभिन्न लोग काम करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा। आइए समझते हैं समितियां। जो संविधान सभा क्या हुई, संविधान सभा में जो समितियां बनी, समितियां जो पहली समिति का नाम है, क्या नाम है? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताएंगे। जो संघ की पूरे संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। यहाँ हो गया संघीय। अब यही आप लोग नोट करते चलिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरी तरह से टॉपिक को तैयार करा दिया जाएगा। अब बस आप लोग देखते रहिए और इसे पूरा समझने का प्रयास करिए और मैं याद करा ही दूंगा। यहाँ इतनी बार इसे बोला जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। संघीय शक्ति समिति। ये बताइए जो मेन उस समय लीडर थे, शक्ति किसके हाथ में होगी? प्रधानमंत्री पहले कौन थे? नेहरू जी। संघीय शक्ति समिति इसके भी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। यहाँ तक आप लोग। अब आता है तीसरी समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ लिखा क्या गया? संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ क्या लिखा गया? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रांत को कलेक्ट कौन किया था? किसमें वो शक्ति थी प्रांतों को कलेक्ट करने के लिए, भारत की रियासतों को कलेक्ट करने के लिए? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे भी बात करते हैं। और चौथी जो समिति थी, प्रारूप समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? अम्बेडकर जी। यहाँ तक आप 4 समितियां हो गई, और भी थी। यहाँ हम कुछ को इरेज करना पड़ेगा। अब देख लीजिए आप लोग। पहली संविधान समिति कौन थी? संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष नेहरू जी। संघीय शक्ति समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन? नेहरू जी। कौन होगा? जो मेन होगा उसी में तो ये सारी चीजें होंगी। प्रांत सबको कलेक्ट कौन किया था? पटेल जी। यानी कि उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R.
अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर। आइए हम लोग आगे समझते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट समिति के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट समिति कौन सी थी? नियम समिति। नियम समिति और एक और थी, नंबर 6 था संचालन समिति। भाई किसी चीज संगठन को संचालन करने के लिए भी संचालन समिति। इस दोनों समितियों के अध्यक्ष जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बनाए गए थे? 11 नवंबर 1946। कब बनाए गए थे? 11 नवंबर 1946 को। कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके अध्यक्ष? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। कल हम लोगों ने इसके बारे में समझा था। नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और समितियां आती हैं। मूल अधिकार। भाई देखो, जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, जान रहे तो हैं। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। हम सारी समितियों को यहाँ आप लोगों को समझा दे रहे हैं। अभी आप लोग देखिएगा, जितनी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द भटकते हुए नजर आएंगे। आप लोग बस इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले के जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं का है। और जो ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामले के उप समितियां थी, एक के अध्यक्ष थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी किसके अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले के सबके जो है अध्यक्ष थे। लेकिन उसमें उप समितियां बनाई गई थी। कौन सी उप समितियां? अल्पसंख्यक। कौन सी? रुकिए देखते हैं कौन सी समितियां। जो ये था अल्पसंख्यक मामले, कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्पसंख्यक मामले जो अल्पसंख्यक समिति थी, इसके उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग एस.सी. मुखर्जी कहिएगा। तो जब क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आप क्या लगाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये थे जो मेन समिति बनी थी। अब देखते हैं ये जो जेपी कृपलानी, आप लोग जानते होंगे ये क्या थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन कौन सी समितियाँ? संचालन समिति, नियम समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ। संघ शक्ति समिति, यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। एक जो समिति है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो उसको हम लोग आइए समझते हैं। आइए हम जो भी लिखे थे यहाँ, प्रारूप समिति। क्या था? प्रारूप समिति। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी इसके, भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर सहित, इनको छोड़कर नहीं, बी.आर. अंबेडकर सहित इस समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीपीएससी में पूछा गया। कितने सदस्य थे बी.आर. अंबेडकर सहित प्रारूप समिति में? कितने सदस्य थे? कितने बोलेंगे आप लोग? 7। आइए हम नाम आपको पता है कौन कौन से? अब क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तक तो सब पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर।
अब क्वेश्चन तो यहाँ तक रुकेगा नहीं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट। तो पूछेगा क्या, निम्न में से कौन जो है प्रारूप समिति के प्रारूप समिति से संबंध नहीं रखता। तो आप लोग जब पढ़े रहेंगे, सारे सदस्य का नाम आप लोगों को पता रहेगा, तभी तो आप लोग बता पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। B.R. अम्बेडकर तो एक इसके सदस्य थे ही, और एक सदस्य क्या थे, यन। आप लोग नोट करिएगा, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि जो गोल्डन पीरियड है आप लोगों की स्टडी का, ये लोग ऐसे मत व्यर्थ करा करिए। कलम कॉपी लेकर बैठिए और पूरा ध्यान अपने फोकस अपने स्टडी पर करिए। यही चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, एक स्तर उठाने का पूरा ये प्रयास करेगा। बस कुछ टाइम लगता है, आप लोग मेहनत करिए। आइए देखते हैं कौन कौन से सदस्य थे, और कुछ चीज़ें याद करने का प्रयास करा करिए। मान लीजिए हम तो यहाँ आपको याद करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी जो आप लोग समितियाँ देख रहे हैं ना, पूरी क्लास खत्म होते आपको पूरी याद होंगी। और देखिएगा जो अभी पढ़ा रहे हैं हम सब, यहीं से पूरा क्वेश्चन यहाँ पुटअप हुआ है। आइए देखते हैं। इसके एक सदस्य कौन थे, B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 थे। एक थे B.R. अम्बेडकर, और देखते हैं यन गोपाला स्वामी अयंगर, यन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे थे, कौन थे, कृष्णा स्वामी। पहले कौन थे, यन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन, कृष्णा स्वामी अय्यर। और तीसरे थे, कौन थे, आप लोग बताएंगे क्या, नहीं, D.P. खेतान जब जो है इसके सदस्य थे, लेकिन क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। कब, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके ही स्थान पर कौन आए थे, इनके स्थान पे आप लोग बताएंगे कौन नियुक्त हुए थे। आइए, T.T. कृष्णामाचारी, ये हैं क्या, कृष्णा स्वामी। और ये जो D.P. खेतान जब एक्सपायर हो गए थे, तब 1948 में उनके स्थान पे कौन आया था, T.T. कृष्णामाचारी। इतना आप लोग समझ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे मेंबर कौन थे, आप लोग बताएंगे, मोहम्मद सादुल्ला। ये कौन थे, यहाँ तक आप 4 मेंबर, आप यहाँ से 4 मेंबर हो गए आपके। मोहम्मद सादुल्ला हो गए, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, D.P. खेतान, एक क्या नाम था उनका, 5 नंबर पे थे। 5वें नंबर पे कौन थे, B.L. मित्र। कौन थे, B.L. मित्र। और 6वें नंबर पे थे, 6 नंबर पे कौन थे, K.M. मुंशी। ठीक है। अब 7 मेंबर हो गए। पहले कौन, B.R. अम्बेडकर। दूसरे गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे D.P. खेतान। पांचवें मोहम्मद सादुल्ला। 6वें B.L. मित्र। 7वें K.M. मुंशी। B.L. मित्र भी क्या हुए, B.L. मित्र के भी स्थान पे एक सदस्य की नियुक्ति हुई। कौन थे, यन माधव राव। आप लोग यहाँ तक नोट करिएगा। अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन इसी से, कहीं बाहर नहीं जाने हैं। आप लोग एक बार मेहनत कर लेंगे ना, वो चीज़ें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, किसी चीज़ में टाइम लगता है वो प्रोसेस होने में, लेकिन चीज़ें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। देखिए यहाँ तक आप लोग प्रारूप समिति को समझ पाए होंगे। फिर एक बार हम समझाते हैं आपको। देखिए प्रारूप समिति कितने मेंबर, 7 मेंबर। पहले अंबेडकर, दूसरे गोपाला स्वामी अय्यर, तीसरे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे D.P. खेतान, 5वें मोहम्मद सादुल्ला, 6वें K.M. मुंशी, B.L. मित्र, 7वें।
अब आप लोग यहाँ तक समझ होंगे। टीटी जो कृष्णामाचारी थे, वो जब डीपी खेतान एक्सपायर कर गए 1948 में, उन्हीं के स्थान पे ये आए। यहाँ तक आप लोग समझ पाए? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आइए हम लोग अब और आगे समझते हैं। आइए अब क्वेश्चन ये पूछा कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति कौन? संघ संविधान किसको बताए थे? पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान के थे। और संघ समिति के भी, संघ शक्ति समिति के भी कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर की बात आती है। बी आर अम्बेडकर किसके सदस्य, किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। किसके? प्रारूप समिति के। अब आप लोग जो अभी पीछे पढ़ाए हैं वो चीज़ें आप लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बी आर अम्बेडकर। कितने मेंबर बी आर अम्बेडकर को छोड़कर? 6 मेंबर। कौन कौन? गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, डीपी खेतान, मित्र और कौन? अब आगे बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जेबी कृपलानी, ये क्या थे? जेबी कृपलानी जो थे मूल अधिकार उप समिति के, कौन से? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। यहाँ पूरे जो भी इस ऑप्शन दिया रहेगा उसका भी यहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्यों? एक ही क्वेश्चन से कम 20 से 22 प्रश्न बनेंगे। आइए देखते हैं। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जो जेपी कृपलानी थे, जेपी कृपलानी कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ समिति और कौन से थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? सदस्य किसके? प्रारूप समिति के। आप लोग अब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आपका? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यहां तक आप लोग को समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को पीछे भी सब कुछ पढ़ाया गया है और मैं गारंटी लेके इस क्लास में कहता हूँ पूरी चीज़ें जितनी भी पढ़ाई जाएंगी आपको आज के बाद समितियों से कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ऐसे तो बोलता नहीं, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और हमें विश्वास है कि आप लोग समझेंगे। एक बार बोल देंगे नहीं समझेंगे, कोई ये थोड़ी है कि हम फर्ज पूरा कर रहे हैं। हम आपको समझा कर ही जाएंगे, ये विश्वास है मेरा। चलिए क्या हुआ? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत को कलेक्ट कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल। तो अध्यक्ष इसके कौन होंगे? कोई और को बना दोगे क्या? कौन होंगे? वल्लभ भाई पटेल। संविधान समिति किसके? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आइए पहला विकल्प क्या है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर किसके अध्यक्ष? अब आप लोग बताएंगे। प्रारूप समिति के। कुल सदस्य 7, नाम आप लोग बताएंगे। आइए पीटी नेहरू किसके? संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके? नियम समिति। नियम और एक रंग ले लें, नियम समिति, ये नहीं, नियम समिति और संचालन समिति। किसके? संचालन समिति। संचालन समिति कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पटेल जी ही और किसके अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक और मूल अधिकार के जो समितियां बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई
पटेल। अब आप लोगों को कंफर्म हुआ होगा ना, चीज़ें बहुत ईजी हैं, बस समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आप लोगों ने देख लिया, अब हमको विश्वास है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये क्या कहता है, आइए क्वेश्चन ये कहता है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनके बारे में आप लोग जानते हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू संघीय और संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आइए आप लोगों को पूरा पता हो गया, इसका आंसर क्या है। आइए आप लोग यहाँ समझे होंगे प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। कौन थे? अम्बेडकर जी क्या थे? इसके सदस्य थे। और इनको लेकर टोटल मेंबर कितने थे? 7 थे। ठीक है, इनको छोड़कर 6 मेंबर। कौन सा वो सदस्य था प्रारूप समिति का जिसके एक्सपायर होने के बाद टीटी कृष्णामाचारी जो है इस समिति के सदस्य बने थे? बताइएगा कौन थे, बताइए ना। डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। कौन? डीपी खेतान। कब एक्सपायर हुए थे? 1948 में। इनके स्थान पे कौन आया था? टी कृष्णामाचारी। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। और इसका आंसर क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब हम बताए थे पहले कुछ टॉपिक आप लोग समझ लीजिए, उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमेंगे। इसका क्या लगाएंगे आप लोग? कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा नाम आ रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अस्थाई क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष। कौन थे? जो है सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनाए गए थे? 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946। इसके बाद अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई तो थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? नियम समिति के सदस्य अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है तो बी आर अम्बेडकर होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप लोगों ने जान लिया। क्यों इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? क्योंकि फ्रांस में एक सिस्टम था, उन्हीं की बेस पे इंडिया भी काम कर रहा था। फ्रांस में जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता था, एक सम्मान के लिए उसके जो है उसको अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे होता नहीं, घर पर कोई बड़े हों, उनके नाम से कोई काम कर दिया जाए तो उनका भी इज्जत बना रहता है और आपका भी। इसीलिए जो है इनको अध्यक्ष बना। इसके बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 2 ही दिन रहे। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त हुए, कब हुए थे? बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, नियुक्त हुए, उन्हें निर्विरोध जो है संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। आइए आगे समझते हैं और मिलकर समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? किनको कहेंगे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसको बताएंगे? पीटी नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव और ये कौन थे?
जब बात आती है पीटी नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये किसके अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति। कौन से? संघीय संविधान समिति। किसके? संघ के जो संविधान समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। पटेल जी थी क्या थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के जो सदस्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? पटेल जी। किसके? अल्पसंख्यक और कौन? मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। कहाँ, किस देश के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है? बताइए। अमेरिका, यूएसए के। वहाँ प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जो बोलिए, जो बाइडेन। चलिए, ये तो ऐसे हो गया। चलिए, अब बात आती है बी एन राव। बी एन राव के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? देखिए, पढ़ा करिए पूरा ऑप्शन का यहाँ पोस्टमार्टम करके। अब जो है अगर क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास किया जाए, अभी तक तो यहाँ बना रहा, हो सकता है यहाँ से बनाए सॉरी। बी एन राव क्या थे? सांविधिक सलाहकार। बी एन राव क्या थे? सांविधिक सलाहकार। और बी आर अम्बेडकर के बारे में आप लोग पढ़े ही हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अब हमारा यहाँ आंसर क्या कौन सा हो जाएगा बताइए? यहाँ क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वही होता है फंडामेंटल राइट्स। और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, जो लोग पहली बार देखेंगे कहेंगे सर तो हमको पढ़ाई है 7 सदस्य थे। अरे क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए ना, पूछा क्या है उसे बताना है ना। सर तो पढ़ा ही दिए, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य यानी भीमराव अम्बेडकर थे ही, अभी हमने बताया था ना 7 टोटल थे। इसमें भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको छोड़कर 6 सदस्य थे। कहते ना, जब टोटल सदस्य पूछेंगे, टोटल मेंबर पूछेंगे तो आप लोग 7 करेंगे, उनको छोड़कर अन्य के बारे में पूछेंगे आप लोग कितना बोलेंगे? 5 बोल देंगे क्या? नहीं। आइए, कहाँ चले गए? आइए आप लोग क्या कहेंगे यहाँ? आप लोग बताइए। तो सिंपल है, यानी कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? सिर्फ तो 6 थे। कितने थे? 6 मेंबर थे, 7 टोटल थे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब एक बार आप लोग बढ़िया ध्यान से समझ लेते हैं तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती। आइए हम बताते हैं। ये जो है एक सिविल सर्विसेज का बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। हम क्या करेंगे? आप करेंगे, आप बताएंगे। आइए, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? हम बोले थे ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? अब पूछ लिया, अब पढ़े ही नहीं, सिर्फ एक ही पढ़े। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, जब बहुत लोगों को छांटना होगा, कंपटीशन से बाहर करना होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, और जो पढ़ा होगा, जो यहाँ पढ़ा होगा वो आंसर देगा। आइए समझते हैं। तो पहला क्या है ऑप्शन? एन गोपाला स्वामी। मैं भीमराव अंबेडकर के बाद जिसका नाम लिखा था कौन थे? एन गोपाला स्वामी। आप लोग को पता है, सबको तो पता नहीं होगा, आपको पता है, यानी कि आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा नाम किसका लिखा गया? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो थे ये कैसे प्रारूप समिति के सदस्य बन सकते थे? आप लोग कॉमन सेंस लगाइए। ये किसके हैं? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। सबके यही होंगे क्या? जवाहरलाल नेहरू ही। तो इनको हटाइए, थोड़ा बाहर करिए। और सरदार पटेल ये कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और क्या थे? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या अल्पसंख्यक मामले के जो अध्यक्ष थे सलाहकारी बोर्ड के, वो कौन थे? सरदार
पटेल जी। यानी कि ये दो लोग तो होबे नहीं करेंगे, ये दो लोग, इनको तुरंत बाहर करिए आप लोग। ये ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को बाहर करिए। यानी कि जिस विकल्प में क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर आपको बताना है। यानी कि ये दो नहीं होंगे चाहे जो हो जाए। कौन कौन? तीसरा और चौथा। यानी कि चौथा इसमें है, ये गलत, चौथा इसमें है, ये गलत है, तीसरा हो सकता है, चौथा इसमें है, यानी विकल्प यही सही हो गया कि नहीं? देखिए कितनी आसानी से इन दोनों लोगों को आप बाहर किए। अब देख लिए चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इसमें नहीं, यही हमारा सही है। अब किसी को अगर पता होगा, ये तो थे ही नहीं, पढ़ा होगा, तो आसानी से इन ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेगा और समझ लेगा और अपना क्वेश्चन सही कर पाएगा। और चलिए, और यहाँ क्या होगा, एन गोपाला स्वामी भी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, डीपी खेतान भी थे, और केएम मुंशी भी थे, और कौन कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी थे भी हैं। आइए समझ लिए, याद कर पाएंगे, याद कर लेंगे, हमें विश्वास। हम बोले थे ना, इतनी बार मैं बोल दूंगा कि आप लोग याद कर पाएंगे। अब मैक्सिमम नाम तो आपको याद हो गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मिलकर समझते हैं। आइए, क्या क्वेश्चन है? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति। अब ये क्वेश्चन तो यार फंसा दिया, कैसे करेंगे? कैसे? पांडुलेखन क्या होता है? ये क्वेश्चन जब पांडुलेखन, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, प्रारूप समिति को ही पांडु कहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मोहम्मद सादुल्ला 100% ये सदस्य थे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आपने ही तो पढ़ाया था। ठीक है, और केएम मुंशी ये भी सदस्य थे। ए के अय्यर का नाम क्या था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। लिख लीजिए, पूरा नाम नहीं तो ए के अय्यर कहीं लिखा आ गया तो आप लोग फंसिएगा मत, लिख लीजिएगा क्या नाम था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, यानी ये तीनों सदस्य थे। और कौन नहीं थे? यही महाराज नहीं थे। अरे महाराज, आप क्यों सर क्वेश्चन में आ जाते हैं? आपको 2 समितियां दी गई, आप उनको अध्यक्ष बनाया गया, आप सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसा मत करिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको 2 दिया गया था ना, कौन कौन सा? संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति। 2 के अध्यक्ष बने रहिए, तीसरे में मत आइए। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? अब तो फंस गए सर, आपने बताया ही नहीं क्या है, प्रारूप समिति कब गठित हुई थी? तो बता दीजिए सर। तो हमें बता दें, आइए समझते हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या होगा? प्रारूप समिति यहाँ गठित होगी? नहीं। आइए, क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग को पता है कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी क्या करते हैं? नेहरू जी संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं? पेश करते हैं। कब करते हैं? जो है कब करते हैं? 13 दिसंबर 1946। क्या करते हैं? 1946 को जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? पेश करते हैं। और ये जो है पास हो जाता है कब? 22 जनवरी 1946 को। ये है जो है 22 जनवरी 1946 को ये जो है पारित हो जाता है। इसी को हम लोग अब क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना। कौन कहा था संविधान की आत्मा? आइए हम लोग इसे प्रस्तावना के चैप्टर में बेहतरीन प्रस्तावना समझेंगे और दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, रिवीजन करने की आवश्यकता। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को भी समझा रहे हैं और क्वेश्चन भी करा रहे हैं। और मेरा विश्वास इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। ये आप लोग बढ़िया से पढ़िए। आइए, हम लोग 13 दिसंबर के बारे में जान लिए, अब 22 जनवरी के बारे में भी जान लिए क्या हुआ था।
हमारा पारित हो गया था। कौन सा? प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, बाद में जो प्रस्तावना बना। और प्रस्तावना में भी कि फिर क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। चलिए हम वो बाद में पढ़ेंगे। 3 जून जो है ये कौन सा प्लान आया था? माउंटबेटन प्लान आया था। ये चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और 29 अगस्त, अपने आंसर पे आते हैं। हमारा क्या था? BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? वो दिन था 29 अगस्त 1947। कब? 29 अगस्त 1947। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति स्थापना कब कर दी गई? 29 अगस्त। 29 अगस्त आप लोगों को याद रहेगा? याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताएंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या BR अम्बेडकर? कौन थे? आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या होता है 1900, क्योंकि जो झंडा समिति थी, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, 2 झंडा समितियां बनी थी। कितनी समितियां बनी थी? जो 2। एक कब बनी थी और एक कब बनी थी? हम लोग समझते हैं। एक कब बनी थी? 1931 में। कहाँ बनी थी? 1931 में। तब इसके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। और इसके जो मेंबर उस समय थे, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अबुल कलाम आज़ाद। उस समय 1931 में जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और उसके मेंबर नेहरू जी, आज़ाद थी। उस समय पट्टाभी सीता रमैया भी इसके मेंबर थे। लेकिन और भी हुआ। जो नेक्स्ट क्या हुआ? झंडा समिति बनी किसमें? संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा। उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। आप लोग याद रखिएगा। क्या रखिएगा? संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, झंडा समिति कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बोलिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिंगली वेंकैया का नाम किसने सुना है? पिंगली वेंकैया का नाम किसने सुना है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या काम किए थे पिंगली वेंकैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। उद्देशिका का विचार लिया गया था। अब आप लोग यहाँ से हो सकता है एक नया टॉपिक चलता हो, और विश्वास करिए ये भी टॉपिक बहुत बेहतरीन आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो क्या है भारत के संविधान में उद्देशिका। देखिए बहुत हमारा जो संविधान बना, बहुत से देशों से जो है हमने कुछ न कुछ जो इम्पोर्टेंट थे, भारत में इतनी विविधता है उसको देखते हुए जो हम लोगों ने काम किया, संविधान को लगभग 60 देशों से हम लोगों ने कलेक्ट किया है। उस चीज़ों को कौन से देश किस क्षेत्र में किस चीज़ को लेकर बेहतरीन किए थे, उस चीज़ों को हमने भी लिया और अपने यहाँ उसको प्रोग्रेस किया। आइए हम लोग देखते हैं देश के हिसाब से वो चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है क्यों, किस देश से क्या लिया गया था, और इसके बारे में हम लोग अब डीप स्टडी इसमें करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और इसको बेहतरीन करते हैं। चलिए क्या है, होता क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, जो उद्देशिका था, इसका जो विचार था वो कहाँ से लिया गया था बताइए।
उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार जब पूछेंगे उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। फ्रांस से क्या था? कनाडा से क्या था? ये सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे। इसमें क्या था? संघीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया, ठीक है, संघीय। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। क्या? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई थी? कनाडा के संविधान से। फ्रांस के संविधान से भी हम लोगों ने बहुत चीज़ें ली। जर्मनी के संविधान से। यूएसए के संविधान भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उद्देशिका हम लोगों ने लिया। और क्या लिया? मूल अधिकार। मूल अधिकार। जो देश जितना प्रोग्रेस हो करेगा वहाँ हो मैक्सिमम चांस होंगे। ये मैं 100% जो है नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चांस होंगे कि वहाँ के मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं ब्रेक करने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये सिस्टम वहाँ होगा जो डेवलप्ड कंट्री हैं, और डेवलप्ड इस नाते क्योंकि जो यहाँ था सिस्टम, आप लोग समझिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? सीधा समझिए, कहाँ से? पावरफुल कौन है? अमेरिका। मौलिक अधिकार वहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट। कहाँ से? कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन देख लीजिए, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? आप डायरेक्ट बताएंगे यूएसए से। हाँ, यूएसए के संविधान से लिया गया था, और मूल अधिकार भी यहीं से लिया गया था, और उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया था। क्या नाम था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और क्या नाम है आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग, और बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।